Okay, start home. Hello everyone, hope you are doing well in this lockdown. So here is my first video on a programming problem that is given on this screen. Here, here is the problem statement, and here we have input format, output format, sample input, answer, and here is the explanation which is not given. Actually it is provided by me, personally by me. सो रीड करते अपन प्रॉब्लम क्या रहा है. सो देयर आर सेवरल नंबर्स इन द न्यूमरोलॉजी. वन सच नंबर इज रूबी नंबर. ओके, रूबी नंबर आर द वन विद नो कंसेक्यूटिव ज़ीरो इन दैम. मीन्स दो लगातार जीरो नहीं आने चाहिए अपने पास, एक जीरो आ सकता है, उसके बाद कोई दूसरा नंबर होना चाहिए. एंड गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एन एंड के. तो अपने को गिवन होंगे एन एंड के, दो पॉजिटिव इंटीजर, and the total number of Ruby number that can be formed with only n digits. So इधर अपने को जो रूबी नंबर जो बनेगा उसमें n डिजिट होने चाहिए. मीन्स अगर 4 दिया है तो 4 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, 4 से ना कम हो सकता है ना 4 से ज़्यादा. एंड द डिजिट ऑफ द नंबर लाई इन दिस सेट 0 1 2 से लेकर k-1. मीन्स जो ये अपना k दिया हुआ है अपने पास गिवन होगा 0 से लेकर k तक नंबर. मीन्स अगर अपने पास 2 दिया है तो 0 और 1, अपने पास ये दो नंबर अवेलेबल होंगे और इन्हीं दोनों का यूज़ करके अपने को रूबी नंबर बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो क्लियर है. सो हाँ, एक और चीज़, डायरेक्टली इस प्रॉब्लम में घुसने से पहले, डायरेक्टली आइडियली खोलने से पहले अपन क्या करेंगे, अपन इस नोटपैड या फिर कॉपी जो भी है उसमें इसको पहले सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का नहीं, इससे पहले लॉजिक का क्वेश्चन है, इससे पहले एप्टी का क्वेश्चन है, या जिस तरह से आप ले सकते हैं. मतलब आपका सॉल्व आना चाहिए बिना प्रोग्रामिंग, बिना कोई लैंग्वेज यूज़ किए, अपने हाथ से अपने कॉपी में, कि लॉजिक एक पीछे का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इधर अपने को दिया हुआ है इनपुट फॉर्मेट, दो इंटीजर. तो अपने को एक्चुअली सोचना किसके नज़र से है, कंप्यूटर की नज़र से, कि कंप्यूटर कैसे सोचेगा. ओके, सो डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे नहीं कूद के वहाँ पे फंसेंगे, फिर लॉजिक सोचेंगे. उससे अच्छा है कि पहले अपन लॉजिक सोच ले और फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखें. ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनपुट फॉर्मेट. ओके, इनपुट फॉर्मेट हमें गिवन है कि दो इंटीजर गिवन होंगे ऐसे, और यहाँ पे अपने पास सैम्पल इनपुट भी है, डेट इज़ 1 and 3. तो दो इनपुट दिए होंगे, तो अपने को पहले दो नंबर इनपुट लेना है. तो अपने को तो मैं इधर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड में एल्गोरिदम इसका. सो एल्गोरिदम. तो सबसे पहले अपने को दो नंबर इनपुट लेने हैं. सो इनपुट टू नंबर्स. इस लाइन का मतलब है कि हम दो नंबर इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, दो नंबर इनपुट ले रहे हैं. दो नंबर इनपुट कौन कौन से ले रहे हैं, एन एंड के. सो एन एंड के. ओके, सो अपने पास दो नंबर इनपुट आ गए, एन एंड के. एंड फिर ये उसका कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, मतलब कि इससे बड़ा, 1 से बड़ा ही होगा के, और 10 से बराबर या छोटा होगा. सिमिलरली फॉर एन, एन 2 और 15 के बीच में ही होगा या बराबर भी हो सकता है. एंड फिर आउटपुट अपने को कैसे दिखाना है, सिंगल नंबर डिनोटिंग द टोटल नंबर ऑफ रूबी नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द गिवन एंड के. तो अपने को बताना है टोटल रूबी नंबर जो अपने को हम बना सकते हैं इन दोनों का यूज़ करके. ठीक है, तो इधर जैसे अपने को क्या दिया हो, 1 and 3. सो ठीक है, तो अपने को दिया हुआ 1 and 3, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 1. एंड k, तो इधर अपने पास k हो जाएगा 3. सो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सब एक्सप्लेन किया हुआ है. दो नंबर्स होंगे n, तो यहाँ पे ये दोनों क्या बता रहे हैं कि जो अपना रूबी नंबर होगा वो n डिजिट का होगा, मतलब सिर्फ एक डिजिट का ही होगा वो रूबी नंबर. मीन्स या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे 3 क्या दिया है, 3 अपने को दिया हुआ है कि ये सेट अपने पास अवेलेबल है. तो इसको अगर मैं और एक्सपेंड करूँ तो इस के का मतलब है कि अपने पास है 0 1 and 2. अपने पास ये तीनों नंबर का यूज़ करके ऐसे नंबर्स बनाने हैं ऐसे नंबर बनाने हैं जिनकी डिजिट सिर्फ 1 है. तो टोटल कितने नंबर बन जाएंगे, सिंपली हमें इसमें दिख रहा है कि एक तो बन जाएगा 1 एंड एक बन जाएगा 2. तो सिंपली यहाँ से पता चल जाएगा कि अपने को 1 and 2 नंबर बनेंगे, सिर्फ दो नंबर. और अपने को प्रिंट क्या करवाना है, अ सिंगल नंबर डिनोटिंग द टोटल नंबर ऑफ रूबी नंबर. मीन्स अपने को 1 2 प्रिंट नहीं कराना, अपने को कराना है कितने नंबर हैं ये. तो ये टोटल कितने नंबर हैं,
तो टोटल नंबर है ये, टोटल नंबर इक्वल्स टू 2, तो अपना आंसर है 2। ओके, एंड सिमिलरली अगर, हाँ तो यहाँ पे 2 आया, जीरो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीरो अकेले किसी से भी स्टार्टिंग होता है, कुछ होता है, वो नहीं माना उसको नहीं लेना है हमें, ज़ीरो को नहीं लेना है। या ज़ीरो से कोई भी नंबर स्टार्ट होता है तो उसको वो डिजिट में नहीं काउंटिंग होता। लाइक अगर मैं अगर जीरो ले लूँ तो, और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ 0 1 एंड 2, तो ज़ीरो यहाँ पे अगर हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई डिजिट नहीं हुआ, तो इसलिए सिर्फ 1 एंड 2 ले सकते हैं। तो इससे एक और चीज़ क्लियर हुई कि अपना नंबर ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है? ठीक है। सो नेक्स्ट, अब अगर अपने पास दिया है n इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 9, सो इससे क्या पता चलता है? अपने अपने को होना चाहिए 4 डिजिट, तो 4 डिजिट के लिए 4 जगह 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड उसके बाद दिया हुआ है k इक्वल टू 9, तो k इक्वल टू 9 का क्या मतलब है? अपने पास सेट दी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8 तक। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? देखो, अब इसमें अपने को गिवन है कि रूबी नंबर 4 डिजिट का होना चाहिए, मीन्स स्टार्टिंग जीरो से नहीं होनी चाहिए। नंबर रिपीट हो सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि नंबर नॉन रिपीटेड होने चाहिए। तो इसको अगर सिंपली बनाओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले रूल से, तो इस पोजीशन पे भरने के लिए अपने पास कितने डिजिट्स हैं? हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने पास है 8 डिजिट। तो यहाँ पे हम कितने नंबर भर सकते हैं? 8 डिजिट। ओके, एंड नेक्स्ट इस पोजीशन में हम कितने डिजिट भर सकते हैं? हम भर सकते हैं जीरो को इंक्लूड करके, हम जीरो को भी भर सकते हैं यहाँ पे, तो इसलिए अपने पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 9। सो हम यहाँ पे टोटल 9 डिजिट भर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये आया, अब इस 9 डिजिट, एक चीज़ बात ध्यान रखना, इस 8 डिजिट में हमने जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, एंड इस 9 डिजिट में हमने जीरो को इंक्लूड किया है। तो जीरो को अगर हमने इंक्लूड कर लिया तो अपने को 2 कंसेक्यूटिव जीरोज नहीं चाहिए, तो डैट मीन्स कि हमें इस जगह पे जीरो को हटाना ही पड़ेगा, जीरो को हम नहीं ले सकते। तो जीरो को अगर हम नहीं ले सकते तो फिर अपने पास कितने डिजिट बचे? 8 डिजिट। ओके, और अगेन उसके बाद हम यहाँ पे कितने डिजिट भर सकते हैं? क्योंकि हमने प्रीवियस डिजिट में यहाँ पे 8 पे जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, तो अब हम यहाँ पे कितने डिजिट भर सकते हैं जीरो को इंक्लूड करके? 9 डिजिट। तो सिंपली ये हो जाएगा, मतलब इतने तरीके से इतने डिजिट्स हम बना सकते हैं। तो इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ total Ruby number with 4 digits in the given with the help of the numbers that are belongs to this set, or you can say in this set. Okay, got it? तो सिंपली हम देख रहे हैं, अगर अच्छा इसको ऐसे ना करूं, मैं नॉर्मली करूं, n इक्वल टू अपने पास गिवन है कैपिटल N, अपने पास गिवन है n। ओके, एंड अपने पास k इक्वल टू गिवन है क्या? k अपने को पता है 10 तक ही होगा, बट स्टिल हम k को भी ले लेते हैं, k को हम ले लेते हैं i। ओके, सो n को ले लिया n एंड k को ले लिया i। सो जब n, तो अपने पास n है तो ये अपने पास प्लेसेस रख लेंगे 1 2 3 डॉट 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 n तक। ओके, एंड नाउ उसके बाद k का रेंज कहाँ से होगा? 0 से लेकर डॉट 1 2 3 4 से लेकर k-1 तक। गॉट इट? अब देखो, अब पहले पोजीशन पे हम जीरो नहीं भर सकते, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जीरो को हटा के अपने पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट अपने को जीरो को हटा के है k-1, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे k इक्वल टू 3 था तो टोटल डिजिट 2 आए, यहाँ पे k इक्वल टू 9 था तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने 8 भरा, सेकंड पोजीशन पे सेम k, थर्ड पोजीशन पे फिर से 8, फोर्थ पोजीशन पे फिर से k। सो अपन इस पहले पोजीशन पे क्या लिख सकते हैं? पहले पोजीशन पे लिख सकते हैं k-1। समझ में आया? ठीक है, एंड इनटू फिर नेक्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो को इंक्लूड नहीं किया है तो यहाँ पे जीरो को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो जीरो को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे बस अपने को क्या लिखना है? k, क्योंकि हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया है, इसमें हमने जीरो को इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे इंटू k-1। सिमिलरली ऐसे ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना अप्रोच पूरा समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मूव करते हैं प्रोग्रामिंग पे। सो इधर मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना हो गया
स्टार्ट। ये कुछ है नहीं बेसिकली, ज़्यादा इससे डरने का बात नहीं है क्वेश्चन का। अगर आप इसे लॉजिकली सॉल्व कर पा रहे हैं, पहले सबसे पहले सोचना है कि हाँ ये लॉजिकली सॉल्व हो रहा है, लॉजिकली ही सॉल्व होता है, देन आप लैंग्वेज में मूव करते हैं। लैंग्वेज बस एक, जैसे अपना इंग्लिश और हिंदी है कि सामने वाले को समझाना है, वैसी लैंग्वेज ये है कि मशीन को समझाना है बस, कि मशीन कैसे इसको प्रोसेस करेगा और कैसे वो आउटपुट देगा। तो सबसे पहले अपने को क्या लेना था, इधर हमने लिखा था एल्गोरिदम में इनपुट टू नंबर एन एंड के, तो हमने को दो नंबर लेने हैं एन एंड के, तो सेम नाम रख देता हूँ, इक्वल टू मैप इंट, अच्छा ऐसे नहीं करके मैं अलग अलग ले लेता हूँ, इक्वल टू इंट इनपुट, एंड फिर आया अपना के इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, तो अपन ने ले लिया एंड यहाँ पे अपन ने दो नंबर ले लिए। लैंग्वेज भी बहुत फ्रेंडली है आपका, कि साफ समझ में आ रहा है यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इनपुट, और किस रूप का इनपुट ले रहे हैं, इनपुट टाइप का, सॉरी इंट टाइप का हम इनपुट ले रहे हैं। सिमिलरली के में भी इंट टाइप का हम इनपुट ले रहे हैं। सिमिलर कोई ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, साफ पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है के का एन टाइम्स, के माइनस वन इंटू के माइनस वन इंटू के, कब तक, जब तक एन है। तो एन के लिए हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे कहाँ से कहाँ तक, जितने डिजिट्स हैं, जितने एन हैं। सो फॉर आई इन रेंज एन, ये क्या करेगा, ये उठाएगा ज़ीरो से एन माइनस वन तक। ठीक है, ज़ीरो ये अपने को देगा, सबसे पहले आएगा 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये देगा n माइनस वन तक। ओके, सो ये अपने को ये अपने को आउटपुट देगा ये, तो सॉरी कमेंट बना देते हैं, हाँ तो ये आउटपुट देगा ये। तो इस पर हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, अगर इस जगह पे हम मतलब इस जीरोथ पोजीशन पे अगर हम हैं तो हमें k माइनस वन को मल्टीप्लाई करना है, बट अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं देन अपने को k को मल्टीप्लाई करना है, एंड इधर आएंगे तो k माइनस वन को। तो साफ यहाँ से पता चल रहा है कि ये सारे नंबर कौन कौन से हैं, इवन। यहाँ पे 2, अगली बार k माइनस, देखो k माइनस वन कहाँ मल्टीप्लाई होगा, जीरोथ पोजिशन पे, मीन्स फर्स्ट पोजिशन पे, देन सेकंड, देन फोर्थ, देन सिक्स, देन एट, एंड ऐसे करते सारे इवेंट्स नंबर पे होंगे। पर और वैसे ही k कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऑड इंडेक्स पे, जैसे 1 3 5। तो यहाँ पे इससे हम पता लगा लेंगे i ये सब वैल्यू लेगा, i जो वैल्यू लेगा वो ये सब वैल्यूज़ लेगा। तो जब इफ़ i इवन है, तो इवन के लिए क्या कंडीशन होती है, इफ़ i परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0। i अगर इवन है तो अपने को मल्टीप्लाई क्या करना है, हाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, मल इक्वल टू 1, ओके, फॉर मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल। तो मल इक्वल टू मल इंटू के माइनस वन, जब इवन पोजिशन पे हो। एल्स अब जब वो इवन पोजिशन, जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मीन्स वो ऑड है, तो ऑड डिवाइड है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, मल इक्वल टू मल इंटू के, सिंपली, ओके सॉरी, के कैपिटल के। तो सिंपली अपने को ये बता देगा कि टोटल अपने पास कितने नंबर है। अपन लास्ट में प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट टोटल रूबी नंबर इज MUL। सो इसे रन कराते हैं। अब यहाँ पे रूबी नंबर, ठीक है, तो अब ओके, तो अपन ने 1 दिया, ये है n एंड ये है k, टोटल रूबी नंबर इज 2। आपने को पता है 0 और 2। अच्छा, फॉर हम ले लेते हैं 2 नंबर के लिए, ठीक है, 2 नंबर के लिए हम ले लेते हैं। तो F5 अपने पास 2 डिजिट बनाने हैं और अपने पास k की वैल्यू यही दी हुई है 3, तो अपन 6 बना सकते हैं। 6 कौन कौन से बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, अपने पास 2 डिजिट है, एक की डिजिट 2 डिजिट, और अपने पास है नंबर 0 1 एंड 2, ओके, ये तीनों है। तो अब अपन यहाँ पे कितने डिजिट रख सकते हैं, सिर्फ 2 डिजिट रख सकते हैं, क्योंकि ये इवन प्लेस है या फर्स्ट प्लेस है, और फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते। बढ़िया। अब सेकंड प्लेस पे हम कितने रख सकते हैं, क्योंकि पहले प्लेस पे हमने 0 नहीं रखा, तो सेकंड प्लेस में
जाहिर सी बात है उससे एक ज़्यादा, तो इंटू 3, तो ये तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज। पर वो नंबर कौन कौन से होंगे, नंबर होंगे, अच्छा ठीक है, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। नंबर हो सकते हैं 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, सिमिलरली 2 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। तो ये रहे अपने 6 नंबर और अपना आंसर भी 6 है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल अप्रोच कि हमने जैसे प्रोग्राम ने बोला था वैसे। अब इससे ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करना और एक बार सोचना कि इससे सिंपल कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो